बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई एक तो सब्ज़ी बनाए इतनी महंगी और ऊपर से सबके मूड हो जाते हैं ऑफ। और स्पेशल तोरियां जो बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यकीन जाने मेरी रेसिपी को ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं, बाकी सारे तरीके छोड़ दें। बच्चे भी आपके फ़ैन हो जाएंगे और बहुत ही खुशी खुशी से ये सालन खाएँगे। तो जल्दी से चलते हैं इस चटपटी सी सालन की रेसिपी को बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 400 ग्राम ली हैं जी मैंने घिया तोरी, और इसको मैंने ना धोकर छील कर धोया। इसे काटने के बाद इसको मैंने नहीं धोया। ठीक है, सब्ज़ी जब भी आपने लेनी है आपने उसको छीलने के बाद जो सा उसको धो लेना अच्छे तरीके से, उसके बाद काटने के बाद नहीं आपने अच्छा जी। इसके साथ ही दो मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ की प्याज, दो टमाटर लिए हैं और कुछ लहसुन के जवे लिए हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई रख ली है जी चूल्हे पर, और इस पर मैंने डाल दिया है ऑयल की। ऑयल ऑलरेडी इसमें मैं चिकन फ्राई कर चुकी हुई हूँ। तो जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो वेस्ट ना किया करें, वो इस तरीके से यूज़ में आ जाता है। अब जी इसको डाल देंगे हम, ये जो हमने तोरियाँ काटी हैं इसको इस पर डाल देंगे। इसके साथ हम ये दो प्याज और टमाटर भी, और ये प्याज भी, और ये कुछ कलियाँ जो हैं लहसुन की, ये भी हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। इनको हम फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को ज़्यादा डाला है। फ्राई करने के बाद हम इसमें से ऑयल जो है वो कम कर देंगे। देखिए जी सब्ज़ी हमारी जो सी है वो फ्राई हो रही है। देखें टमाटर जो से हैं वो छिलका उनका रिमूव होना शुरू हो गया है। टमाटर भी बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, और प्याज भी देखें, प्याज का कलर भी जो है वो चेंज हो रहा है। तकरीबन इसे हमने 5 मिनट तक फ्राई करना है। ठीक है जी, चलिए जी हमारी वेजिटेबल जो सी वो फ्राई हो गई हैं, तो अब इसको हम लोग निकाल लेंगे छन्नी की मदद से। देखिए टमाटर हमारे कितने अच्छे तरीके से हो गए। ये देखिए जी टमाटर, प्याज और ये लहसुन की कलियां हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। अब मिक्सी में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। अब जी चूल्हे पर पैन को रख लिया, और ये हम लोगों ने जो घिया तोरी जो सी है फ्राई की है इसको इस पैन में डालेंगे। इसमें मैं ऑयल बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये ऑयल में फ्राई हुए हैं, तो इनके अंदर अपना ऑयल है। इसमें डालूंगी जी यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून बेसन का। ठीक है, आप इस तरीके से बनाएं, यकीन जाने इतनी टेस्टी बनती हैं कि आप बस खाते वक्त हाथ नहीं रोक पाएंगे। हाफ टी स्पून डालूंगी जी लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून ही डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी नमक, बिल्कुल चुटकी बराबर। अब इनको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। ऑयल नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑयल जो है वो मौजूद है। बगैर ऑयल के आपने इसको इस तरीके से करना है। अब अच्छे तरीके से इनको भूनेंगे ताकि बेसन का जो है ना और मिर्ची वगैरह इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस जी ये हमारी देखें इस तरीके से रोस्ट हो गई है। फ्लेम को नीचे से ऑफ कर दिया। अब इसको चूल्हे से हटा देंगे हम। चूल्हे पर मैंने पैन को रख लिया और इसमें वही ऑयल डाला है जिसमें अभी हमने सब्जियों को फ्राई किया है। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ठीक है, और इसको ऑयल में हम कर लेंगे रोस्ट। बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा आपकी सालन में आपके। ठीक है जी, इसको कर लेंगे थोड़ा सा रोस्ट, और साथ ही हमने थोड़ी सी प्याज चॉप की है वो इसमें शामिल करेंगे। अभी जो हमने पेस्ट बनाया है लहसुन का, प्याज का और टमाटर का, वो इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब कुछ पाउडर मसाले हैं जी वो इसमें देख लेते हैं। 1/4 टीस्पून डालूंगी जी मैं इसमें नमक का, 1 टीस्पून डालूंगी दरा मिर्च का, और हल्दी हम ऑलरेडी जो सी डाल चुके हैं, और थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और इसे अच्छे से कर लूँगी मिक्स। पाँच मिनट तक मसाले को भूनेंगे इसे ऊपर से कवर करके। अब जी इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, उसको सेंटर से हम लोगों ने इस तरीके से कट लगा लिया है। देखें ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे तरीके से जो सी है वो रेडी हो रही है।
अच्छा जी, अब इसमें डाल देंगे हम लोग जो अभी हमने रोस्ट की हैं तोरियां। अब इस ग्रेवी में हम लोग इसको पकाएंगे। बहुत ही डिलीशियस तोरी की सब्जी हमारी रेडी होगी। अब जी इसको दम वाला फ्लेम करके ऊपर से कवर कर देंगे। 5 मिनट का दम देंगे इसे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 5 मिनट हो गए हैं। इसको हम हटा लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी वाली जोन सी हैं वो घिया तोरी रेडी है। तो इसमें अब हम स्प्रिंकल कर देंगे जी कुछ हरा धनिया के पत्ते। ठीक है, झटपट से ये सालन तैयार हो जाता है। और इसको ऊपर से 1 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे जी। नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करके 1 मिनट का दम देंगे। मज़ेदार सा आ जाएगा सालन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 मिनट हो गया जी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तोरी का सालन जो सा है वो रेडी है। आप इसे वाइट राइस के साथ और चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। देखते ही देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। जब आप इसे बनाएंगे तो फिर आपको सही मज़ा आएगा इसको खाने में। तो इसके साथ ही ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।